बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बी के आरोग्य में। स्वस्थ रहें आप, इसी उम्मीद के साथ हम लेकर आते हैं आपका ये अपना कार्यक्रम, जिसमें हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि अगर आपको कोई रोग हो गया है, किडनी के पेशेंट्स अगर आप हैं या डायबिटीज जैसी समस्या के शिकार आप हो गए हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत से ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से आपके रोगों को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो किडनी की वजह से अपना जीवन खुशहाली से नहीं जी पा रहे हैं, डायबिटीज की वजह से लगातार परेशान चलते जा रहे हैं, लेकिन समाधान उनको नहीं मिल पा रहा है। इतना महंगा इलाज कराने के बावजूद भी समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। क्या आयुर्वेद में ऐसा कोई निदान नहीं कि हमारी इस समस्या को जड़ से समाप्त कर सके? जी हाँ, बिल्कुल है। बी के आरोग्यम एक ऐसा संस्थान जो लगातार 17 सालों से शोध करता आ रहा है किडनी और डायबिटीज पर, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस संस्थान में आकर अपनी इस समस्या को दूर कर चुके हैं। बहुत से लोग लाभान्वित हो चुके हैं। अगर आप भी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी किडनी और डायबिटीज जैसी भयंकर समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो आप संस्थान से जुड़ सकते हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में हम किडनी के लक्षणों के बारे में और अन्य चीजों के बारे में जानेंगे, और इसमें हमेशा की तरह हमारा साथ देंगे बी के आरोग्यम के विशेषज्ञ डॉक्टर बी के चौरसिया जी। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अपने पिछले कार्यक्रम में हमने जाना किडनी के ट्रांसप्लांट और डायलिसिस के बारे में। आज हम आपसे जानना चाहेंगे, आखिर एक व्यक्ति कैसे ये जान सकता है कि उसकी किडनी अब ऑलमोस्ट खराब होने की कगार पे है? मतलब क्या लक्षण रहते हैं, कैसे हम बच सकते हैं? मैं कुछ लक्षणों की चर्चा करूंगा जिसके आधार पर आप आसानी से जान सकते हैं कि हाँ, आपकी किडनी में खराबी शुरू हो चुकी है। सबसे पहला, जब हम किडनी की प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं तो पहला लक्षण आपने देखा होगा कि पेशाब में पीलापन होना। अगर आपको लगे कि आपका पेशाब या यूरिन पहले से थोड़ा ज़्यादा पीलेपन पे है, तो आप तुरंत सावधान हो जाएं। ये यूरिन इन्फेक्शन और किडनी की खराबी दोनों का लक्षण हो सकता है। दूसरा, अगर आपके मुंह से स्मेल या महक सी आनी शुरू हो और मुंह का स्वाद खराब सा होने लगे, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है किडनी की खराबी का। क्योंकि अगर बॉडी के अंदर अमोनिया की मात्रा बढ़ती है किडनी की खराबी होने के बाद, क्योंकि बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव नहीं हो पाते और बॉडी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने लगती है और मुंह से महक आना शुरू होता है। ये एक दूसरा प्रमुख लक्षण है जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी किडनी में खराबी शुरू हो चुकी है। तीसरा है थकान, कमजोरी। बिना किसी स्पष्ट कारण के आपको अगर बहुत सारी थकान और कमजोरी सी लगने लगे, तो आप ये समझ लें कि आपकी किडनी में खराबी शुरू हो रही है। इसके अलावा शरीर में सूजन का होना। सूजन के तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन किडनी की खराबी की वजह से जब नेफ्रॉन्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते हैं, तो आपके शरीर में सूजन, खासतौर पे पैरों और चेहरे पे सूजन आना शुरू होता है। ये भी एक प्रमुख लक्षण है जिससे हमें एक संकेत मिलता है कि हमारी किडनी खराब होने वाली है। इसके अलावा कई सारे अन्य लक्षण हैं। सबसे पहली तो बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहता है या थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है, तो ये मान के चलिए कि आपके किडनी पे बुरा असर लगातार पड़ रहा है। तो डायबिटीज का लगातार बढ़े होना एक प्रमुख कारण भी है और लक्षण भी है कि आपकी किडनी धीरे धीरे खराब हो रही है। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, डायबिटिक मेडिसिन, बीपी की दवाइयाँ, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो आपकी किडनी को डैमेज करती हैं। ये तो खैर छोटा बच्चा भी जानता है कि अगर किसी भी तरह की एलोपैथ मेडिसिन का हम सेवन करते हैं तो उसका बुरा असर किडनी और आपके लीवर पे पड़ता है। अब ये असर अगर ज़्यादा पड़ता है तो हमारे नेफ्रॉन्स ब्लॉक हो जाते हैं। उस वजह से, ब्लॉकेज की वजह से यूरिन की मात्रा कम हो सकती है। तो अगर आप दर्दनाशक दवाओं का सेवन करते हैं, अगर आप नियमित तौर पर कोई एंटीबायोटिक का सेवन करते हैं, अगर आप लंबे समय से इंसुलिन ले रहे हैं या किसी और इस तरह की एलोपैथी मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं, तो आप सावधान हो जाएं और इनमें से कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत अपनी जांच कराएं और ये देखने की कोशिश करें कि आखिर कहीं ये किडनी की खराबी का लक्षण तो नहीं है। जी दर्शकों, अगर इस तरह के लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं कि इस तरह के लक्षण हमें हो रहे हैं, तो सावधान हो जाइए और तुरंत अपनी किडनी की जांच करवाइए, क्योंकि कहते हैं ना, प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर। तो पहले ही सावधान हो जाएं और अपनी किडनी की जांच कराएं। कहीं आप किसी बड़ी बीमारी के गिरफ्त में तो नहीं आने वाले।
लेकिन फिलहाल डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर जो हैं वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका, नाम बताइए। जी अर्पिता जी। जी अर्पिता जी, क्या समस्या है आपकी? जी मैम, पथरी की बहुत दिनों से जब मैं चेक कराया तो पता चला कि किडनी में प्रॉब्लम है। जी जी मेरा 6.9 है। जी, पथरी की समस्या ये बता रही हैं। जी अर्पिता जी, किडनी की खराबी के कई कारणों में से एक प्रमुख वजह पथरी की समस्या भी है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि पथरी जब आपके गुर्दे में होती है तो धीरे धीरे आपके किडनी को खराब करना शुरू करती है। जिन केसेस में पथरी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है वहाँ तो पेशेंट्स भाग के अपना इलाज या सर्जरी या कोई और प्रोसेस की ओर जाता है, लेकिन जहाँ ज़्यादा पेन नहीं होता वहाँ पे लोग पूरी लापरवाही बरतते हैं और ऐसे केसेस में अक्सर किडनी फेल के केसेस हमारे सामने आते हैं। तो पथरी के कारण, इलाज न हो पाने के कारण आपकी किडनी पे बुरा असर पड़ा और आपकी किडनी खराब हो गई। तो आपको दो काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मूल कारण पे काम करना पड़ेगा, यानी कि आपकी पथरी को हमें खत्म करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। तो पीके आरोग्यम में विशेष तरीके का किडनी केयर पैकेज जो हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम गुर्दे की पथरी से मुक्ति पा सकते हैं बिना सर्जरी, बिना ऑपरेशन के। तो कारण को तो हम वहाँ हटा सकते हैं जिसकी वजह से लगातार किडनी पे बुरा असर पड़ा और किडनी खराब हो गई। फिर दूसरा पार्ट आता है डैमेज किडनी को रीजनरेट करने का। आपने पथरी की दिक्कत के दौरान बहुत सारी दर्दनाशक दवाइयों का भी सेवन किया होगा जिसका असर भी किडनी में पड़ा होगा। तो हम उसको भी बाईपास करेंगे, उसको हटाएंगे, उसको हम रिप्लेस करेंगे और आपको किडनी के स्टोन से मुक्ति दिलाएंगे और साथ साथ किडनी की रीजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। उन मेडिसिन को आप घर बैठे रेगुलर सेवन करना शुरू करेंगे, कुछ ही दिनों में आपका क्रिएटिनिन घटना शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर आप कि स्टोन को हम न हटाएं और आप पेन किलर्स खाते रहें तो आपकी किडनी का रीजनरेशन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। डॉक्टर साहब, अब आपसे जानना चाहेंगे सावधानियों को लेकर क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब किडनी को लेकर खास तौर पर बात की जाए तो? सावधानी की अगर हम बात करें, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया कि सबसे बड़ा कारण किडनी खराबी का क्या है, अगर हम वो जान लेंगे तो हम उससे बचाव की कोशिश कर पाएंगे। कुछ मुख्य सावधानियां हैं। डायबिटीज एक प्रमुख कारण है किडनी की खराबी का। तो अगर आपको डायबिटीज है तो सबसे पहले आप डायबिटीज को कंट्रोल करने का प्रयास करें। और जैसा कि आपको पता है कि डायबिटीज के लिए ली जाने वाली मेडिसिन कई बार साइड इफेक्ट भी देती है। तो अगर ऐसी मेडिसिन का आप नियमित सेवन कर रहे हैं तो डायबिटीज कंट्रोल हो चाहे न हो, आपके किडनी पर बुरा असर पड़ना शुरू होता है। तो कोशिश करें कि डायबिटीज को आयुर्वेद के माध्यम से कंट्रोल करें ताकि डायबिटीज भी कंट्रोल हो और उसकी दवाओं से किडनी पर बुरा असर न पड़े। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो अगेन सेम ही प्रोसेस हमें करना होगा। ब्लड प्रेशर को आयुर्वेद के माध्यम से कंट्रोल करें ताकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो और किडनी पे बुरा असर न पड़े, क्योंकि आप जानते होंगे बहुत सारी मेडिसिन जो ब्लड प्रेशर मिली जाती हैं वो किडनी को खराब करती हैं। और दर्शकों से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आज के समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। जो भी दवाएं आप सेवन करें, आप सबसे पहले किसी भी सर्च इंजन में गूगल पे जाके उन दवाओं के साइड इफेक्ट को जरूर देख लें। और अगर आप ये पाते हैं कि आपके द्वारा ली जा रही दवाइयों में किसी तरह का नुकसान या साइड इफेक्ट है तो आप उस दवाओं को न लें या उसके बदले आयुर्वेदिक सब्स्टिट्यूट लें ताकि आपकी किडनी पर बुरा असर न पड़े। इसके अलावा यूरिन का इन्फेक्शन, पथरी की समस्या या इस तरह की कोई भी और समस्या है तो तुरंत सावधानी बरतें। एलोपैथी दवाओं का सेवन किसी भी प्रकार से कोशिश हो कि न किया जाए, या अगर बहुत आवश्यक हो तो बहुत सावधानी के साथ किया जाए, जिससे आप किडनी की समस्या से बचे रहें। और अगर उसके बाद भी किसी कारण से किडनी में बुरा असर पड़ गया तो एलोपैथ, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के चक्कर में पड़ने के बजाय विशुद्ध आयुर्वेद में आए, बीके आरोग्य में आए, आपको आपकी समस्या का निजात मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, कॉलर जो है वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है, आपका नाम बताएं। जी मेरा नाम रोहन है। जी रोहन जी, समस्या क्या है आपकी? जी मैम, मुझे बहुत दिनों से सर में दर्द हो रहा था। जी। तो मैं मार्केट गया, वहाँ से दवा लेकर आया तो फिर उल्टी होने लगी हमको, पता नहीं क्यों। उसके बाद से हमने जब टेस्ट कराया तो पता चला कि हमारे किडनी में प्रॉब्लम है। जी जी रोहन जी, क्या जानकारी चाहते हैं इसके लिए आप? वही सर, मतलब सर में मेरे दर्द हो रहा था तो फिर क्या कहते हैं कि मतलब मेडिसिन लेने गया वहाँ मार्केट में, तो मार्केट से ले
मेडिसिन ले, फिर खाया मैंने उसको मेडिसिन, तो फिर कुछ दिन बाद हमको उल्टी होने लगी, फिर उसी समय जी। उल्टी होने लगी। फिर हमने जो है कि टेस्ट कराया अपना, तो टेस्ट में पता चला कि किडनी में प्रॉब्लम है मेरे। जी ठीक है। रोहन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा मैं थोड़ी देर पहले आपसे बोल रहा था कि अगर आप किसी तरह की पेन किलर्स का, एंटीबायोटिक्स का या हैवी मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको ये दिक्कत कभी भी हो सकती है। देखिए, मैं एक सीधी सी बात आपको बताना चाहूँगा। आज के समय में हमारे देश में हर साल 2.5 लाख किडनी के पेशेंट हर साल नए ऐड हो रहे हैं और करोड़ों पेशेंट पहले से मौजूद हैं। हर शहर में डायलिसिस सेंटर की संख्या बढ़ती जा रही है, फिर भी वहाँ लंबी लाइनें हैं और लोग ठीक नहीं हो रहे हैं। इसकी शुरुआत आपकी छोटी गलती से होती है। आपके सर में दर्द है तो बजाय ये जानने के कि सर में दर्द क्यों हुआ, इसका सही उपचार क्या है, इसको हम कैसे जड़ से खत्म करें, आप आसान रास्ता उठाते हैं और जाके एक पेन किलर ले लेते हैं। आपके दांत में दर्द हुआ, आपके कमर में दर्द हुआ, आपके घुटने में दर्द हुआ, आप आसान तरीका अपनाते हैं, तुरंत एक इंजेक्शन लगवाते हैं, तुरंत एक टेबलेट खाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कि इसका आपके शरीर पर क्या असर पड़ रहा है? दुनिया में किडनी फेलियर के अधिकांश केसेस किसी न किसी दवाओं के साइड इफेक्ट से ही होते हैं और उसी कारण से आपकी किडनी फेल हो सकती है, हो जाती है। यानी अगर हम एक तरह से देखें तो 70 to 80% केसेस में किडनी फेलियर के कारण पीछे कहीं न कहीं कोई पेन किलर, हैवी एंटीबायोटिक या कोई इस तरह की मेडिसिन होती है। तो आप सबसे पहले तो इन दवाओं का प्रयोग अगर कर रहे हैं तो तुरंत बंद कर दें, और किडनी में जो खराबी शुरू हो चुकी है, अभी डायलिसिस आपकी नहीं शुरू हुई है, तो तुरंत आप बीके किडनी केयर का प्रयोग शुरू करें और डायलिसिस की प्रोसेस से बचने के साथ साथ किडनी रिजर्वेशन धीरे धीरे आपकी शुरू हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, अब आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ऐसे एविडेंस भी है जिसके माध्यम से हम और हमारे दर्शक ये जान पाए कि हाँ वाकई ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के जरिए भी इन चीजों में लाभ होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। जैसा कि आपको पता ही है, बीके आरोग्यमन रिसर्च मूलतः एक रिसर्च संस्थान है जो 17 सालों से किडनी और डायबिटीज पे रिसर्च कर रहे हैं। और इस रिसर्च के दौरान हम अपने पेशेंट्स के लिए नई नई तकनीकें, नए तरीके, नई औषधियां और डाइट्स पे भी रिसर्च करते हैं, लेकिन साथ साथ हम पेशेंट्स की डिटेल्स और रिपोर्ट्स पे भी रिसर्च करते हैं। मैं कुछ ऐसे एविडेंस आपको दिखाऊंगा जिससे आपको ये श्योर हो जाएगा कि नहीं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से किडनी रीजनरेट हो सकती है, डायलिसिस बंद हो सकती है और आप एक सामान्य स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। सबसे पहली रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये रिपोर्ट हमारे पेशेंट लामा सिंह जी की है। ये एक पेशेंट थे जिनको पित्त की पथरी, किडनी स्टोन और कई समस्याएं थी, और लेकिन सबसे बड़ी समस्या कि इनकी किडनी फेल हो चुकी थी और डायलिसिस इनका शुरू हो चुका था। हमारे पास आए तो इनकी रेगुलर डायलिसिस चल रही थी। ये इनकी फर्स्ट रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, इनका क्रिएटिनिन 17 पहुंच चुका था। हमने इनका प्रोसेस स्टार्ट किया, ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और धीरे धीरे डायलिसिस रोकने की प्रक्रिया पर काम किया। दूसरी रिपोर्ट आप देख सकते हैं जो 45 डेज के बाद की रिपोर्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि इनका क्रिएटिनिन 7 पे आ चुका है, यानी कि हमने डायलिसिस इनकी धीरे धीरे बंद की और क्रिएटिनिन को घटना शुरू कर दिया। और तीसरी और लास्ट रिपोर्ट अगर आप देखें, जो कि अभी रिसेंट रिपोर्ट है करीब 60 दिन बाद की, तो आप पाएंगे इनका क्रिएटिनिन 4 पे पहुंच चुका है। मतलब एक पेशेंट जिसकी डायलिसिस चल रही है, न सिर्फ उसकी डायलिसिस बंद हुई बल्कि ये घटना भी शुरू हो गया। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, सबको यहाँ दिखा पाना संभव नहीं है। हमारी वेबसाइट पर जाके या हमारा एप्लीकेशन बीके किडनी केयर गूगल प्ले स्टोर से आप लोड कर सकते हैं, उससे भी जानकारी आपको मिल सकती है और इस तरह की रिपोर्ट्स, डिटेल्स आप ऑनलाइन देख सकते हैं ताकि आपको और जानकारी हो सके। जी दर्शकों, किडनी या शुगर की समस्या से अगर आप परेशान चल रहे हैं, उसे अगर आप दूर करना चाहते हैं तो संस्थान से आप जुड़ सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर आपके फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले डॉक्टर साहब का धन्यवाद देना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार।